स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से चैनल एके दर्द कमरा। सो माय नेम इज अंजित कुमार, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर विद मेंटोर। तो बच्चा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 60% लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज, अगर हमारी वीडियो के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मतलब मेल को भटकते भटकते फीमेल तक पहुंचना पड़ेगा। अब मेल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, फीमेल एक जगह पे बैठी है, वहां तक मेल को खुद ही जाना पड़ेगा। वो सैक्रिफाइस करता है और किसी भी तरीके से जाना भी इंपॉर्टेंट होता है। मेल गैमेटोफाइट फीमेल बॉडी में बना है और मेल गैमेटोफाइट मेल बॉडी में बना है। अब मेल गैमेट को किसी ना किसी तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट के साथ फ्यूज करना है। पॉलिनेशन एक्चुअल में क्या है कि पॉलन स्टिग्मा तक पहुंचना, एंथर से निकलना, स्टिग्मा तक पहुंचना, उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन पॉलिनेशन का एक्चुअल में प्रोसेस कितना बड़ा है वो हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहां से यहां पर पॉलिनेशन गिर रहा है, मतलब सेम प्लांट है और यहां पर सेम फ्लावर है। सेम प्लांट सेम फ्लावर, इसी को हम बोलते हैं ऑटोगेमी। यहां से पॉलन उठ के जाएगा और इस स्टिग्मा पर क्या करेगा, बूस्ट करेगा, और इसको हम क्या कहेंगे, जिटेनोगेमी। फिर यहां से निकला पॉलन और यहां पर, और इस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं जीनोगेमी। हेलो 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 बच्चा लोग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्ती में होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से चैनल एके दर्द कमरा। सो माय नेम इज अंजित कुमार, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर विद मेंटोर। तो बच्चा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 60% लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज, अगर हमारी वीडियो के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि इन रिटर्न ऑफ दिस सब्सक्राइब मैं इससे ज्यादा मेहनत से कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करूंगा, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करें। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मजेदार सा टॉपिक है, तो थोड़ा सी आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। ठीक है, तो सारा कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है बच्चा, पॉलिनेशन। एक्चुअल में पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है, ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। एक्चुअल में पॉलिनेशन होता है क्या है? देखो बच्चा, पॉलिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकेप करवा देता हूं कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसा था, मेल गैमेटोफाइट कैसा था। अब उसमें क्या होगा, किस तरीके से मेल जो है फीमेल तक पहुंचेगा। बच्चा, चाहे आप किसी भी कंडीशन में देखो, मेल को किसी भी तरीके से, मतलब मेल को भटकते भटकते फीमेल तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, अब मेल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, फीमेल एक जगह पे बैठी है, वहां तक मेल को खुद ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं कि मेल एक, मतलब बहुत सैक्रिफाइस करता है और किसी भी तरीके से जाना भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर फीमेल तक गए नहीं तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट को थोड़ा सा रिकेप करवाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना आपको। देखो, हमने क्या बनाया था, मेल गैमेटोफाइट कुछ इस तरीके का था कि हमारे पास बच्चा वेजिटेटिव सेल था और ये हमारे पास जनरेटिव सेल था। ठीक है, ये हमारे पास जनरेटिव सेल था। अब यहां से बच्चा, ये इंटाइन है, इसके बाहर से क्या थी, एक्साइन थी बच्चा। ठीक है, इसके बाहर से क्या थी, हार्ड लेयर थी, जिसको हम एक्साइन कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक्साइन है, ये हमारे पास इंटाइन है, ये हमारे पास बच्चा जनरेटिव सेल है, और ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल है। अब ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है, और इसको हमने क्या कहा, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब यहां से पोलन ट्यूब निकलेगी, जहां बच्चा एक्साइन एब्सेंट है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, जर्म पोर, और जर्म पोर से बच्चा क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब निकलेगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि पोलन ट्यूब कहां से निकलती है, जर्म पोर से निकलती है। ठीक है, ये बात आपके माइंड में क्लियर हुई। अगर मैं आपको फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बताऊं
फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है बच्चों। ये हमारे पास 3 सेल है जिन्हें हम एंटीपोडल्स कहते हैं। ये सेंट्रल सेल में हमारे पास ये पोलर न्यूक्लियई है, और ये हमारे पास 3 सेल यहां पर हैं जिन्हें हम एग apparatus कहते हैं, और ये सारा का सारा सेंट्रल सेल है। ठीक, जितनी भी जगह बची हुई है यहां पर लार्ज सेल है, सेंट्रल सेल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे पास साइनर्जिड्स है। साइनर्जिड्स में क्या होता है, फिलीफॉर्म apparatus होता है। ठीक है, ये हमारे पास साइनर्जिड्स हैं। ठीक है, ये 2 साइनर्जिड्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एग सेल है, और इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, एग apparatus। ठीक है, ये हमारे पास पोलर न्यूक्लियई 2n कंडीशन में है, n प्लस n कंडीशन में, मतलब ये भी n है ये भी n है, मतलब 2n यहां पर हो गया, n प्लस n बोलो यहां पर। ठीक है, ये हमारे पास एंटीपोडल्स है, कितने हैं, 3 हैं। अब यहां पर साइनर्जिड्स कितने हैं, 2 हैं, और यहां पर न्यूक्लियई कितने बच्चा, सॉरी एग सेल कितना है, 1 है, और ये हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। कितने टोटल सेल्स कितने आ गए हमारे पास, 2 3 2 5 3 8। ठीक है, टोटल सेल्स कितने हैं हमारे पास, 8 है। तो यही हमारे पास एक फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट, यही हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट, इसी को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ये बात आपके माइंड में क्लियर हुई, ये बात आपके माइंड में क्लियर हुई या नहीं हुई? तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब यहां से क्या होगा, पॉलिनेशन का मतलब होता है, अब यहां से क्या निकलेगी, पॉलन ट्यूब। ठीक है, अब फीमेल गैमेटोफाइट बना है और मेल गैमेटोफाइट बना है। देखो बच्चा, फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल बॉडी में बना है और मेल गैमेटोफाइट मेल बॉडी में बना है। अब मेल गैमेट को किसी ना किसी तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट के साथ फ्यूज करना है। अब बाय द प्रोसेस, वो कौन सा प्रोसेस है, प्लांट में पॉलिनेशन। अब देखो ध्यान से, यहां से क्या बनेगी, पॉलन ट्यूब बनेगी, और पॉलन ट्यूब कहां से निकलेगी, जर्म पोर से निकलेगी। अब पॉलन ट्यूब जर्म पोर से निकलेगी, कहां पर जाएगी, स्टिग्मा में जाएगी। अब स्टिग्मा पे चलेगी। अब स्टिग्मा से क्या होगा, वो मूव करते करते कहां से आ जाएगी, स्टाइल से कहां पहुंचेगी, वो आवरी में पहुंचेगी। आवरी में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था अव्यूल, और अव्यूल में हमने स्टडी किया था कि हमारे पास किस तरीके से कंडीशन अंदर होती है अव्यूल के अंदर। ठीक है, तो फाइनली जब हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट है, जब स्टाइल में स्टिग्मा में होता है, तो ये हमारे पास यहां पर क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। और ये फीमेल गैमेटोफाइट हमारे पास है, इस फीमेल गैमेटोफाइट से कुछ केमिकल रिलीज करता है, कुछ एंजाइम रिलीज करता है, किसके लिए, पॉलन ट्यूब को इंटरेक्ट करने के लिए। अब ये जो हमारे पास फिलीफॉर्म ऑपरेटर साइनर्जिड्स हैं, ये क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब को इंटरेक्ट करने के लिए, अपने पास लाने के लिए कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम जो रिलीज करते हैं। तो मतलब यहां से मेल गैमेटोफाइट से निकल के गई पॉलन ट्यूब, कहां पर पहुंची, स्टिग्मा पर पहुंची। अब स्टिग्मा से अंदर जितना भी प्रोसेस है होता है, ये समझो कि यहां से निकल के गई, स्टिग्मा तक पहुंची। स्टिग्मा तक पहुंचने का जितना भी प्रोसेस है उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। और बाय विच प्रोसेस, किस प्रोसेस से वो पॉलन ट्यूब स्टिग्मा तक पहुंची, तो वो बहुत सारे ऐसी कंडीशंस हैं, पॉलन स्टिग्मा तक पहुंचा तो वो बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो पॉलिनेट करवाते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। वही है हमारे पास पूरी कंडीशंस कि पॉलिनेशन कैसे होती है और कैसे कौन कौन से एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, उनके बारे में हम डिटेल में समझते हैं, और पॉलिनेशन की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम डिटेल में समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, देखो जी, अब हमारे पास क्या है कि पॉलिनेशन क्या है हमारे पास एक्चुअल में। अगर हम एक सिंपल वर्ड में बताएं तो 2-3 वर्ड पॉलिनेशन को कवर कर लेते हैं, लेकिन जितना बड़ा पॉलिनेशन का प्रोसेस है उतना इन वर्ड्स में नहीं आता, लेकिन 2-3 वर्ड से कवर कर लेते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं कि पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन, transfer of pollen grain from anther to stigma।
दैट इज नॉन एज पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन एक्चुअल में क्या है कि पॉलन स्टिग्मा तक पहुंचना, एंथर से निकलना और स्टिग्मा तक पहुंचना, उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। बस यही दो तीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन पॉलिनेशन का एक्चुअल में प्रोसेस कितना बड़ा है वो हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब पॉलिनेशन की फर्दर दो टाइप्स होती हैं बच्चा। एक को बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन और एक को बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में बच्चा फर्दर एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी, और क्रॉस पॉलिनेशन में फर्दर दो टाइप्स हैं बच्चा। एक को हम कहते हैं जिटनोगेमी और एक को हम बोलते हैं जीनोगेमी। ठीक है, जिटनोगेमी एंड जीनोगेमी। अब हम ऑटोगेमी को डिटेल में समझते हैं। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी में एक्चुअल में क्या होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। मतलब इसमें क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल प्लांट। मतलब सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर, सेम फ्लावर, दैट इज ऑटोगेमी। एग्जाम्पल है हमारे पास स्वीट पोटैटो। ठीक है, दूसरी कंडीशन है हमारे पास जिटनोगेमी। जिटनोगेमी में एक्चुअल में होता है क्या बच्चा, बाइसेक्सुअल प्लांट एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, मतलब सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट। एग्जाम्पल है हमारे पास कोकोनट हो गया, मेज हो गया और साथ साथ में कैस्टर आता है, ये इसकी एग्जाम्पल। अब बात करते हैं जीनोगेमी की। ठीक है, देखो बच्चा, जीनोगेमी एक्चुअल में होता क्या है। जीनोगेमी की जब हम बात करते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब हम ये कह सकते हैं डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर। यहां से आपके माइंड में दो तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर, मतलब मैं आपको स्ट्रक्चर जब बताऊंगा इसका जीनोगेमी का, तो आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब डिफरेंट का मतलब क्या है, अब एक प्लांट इधर होगा और एक प्लांट इधर होगा, एक प्लांट इधर है और एक प्लांट इधर है। अब इस पे क्या है हमारे पास, इस पे हमारे पास अलग फ्लावर है और इस पे हमारे पास अलग फ्लावर है। जो इसके बीच की पॉलिनेशन होगी बच्चा, इसके बीच की जो पॉलिनेशन होगी इसको हम बोलेंगे जीनोगेमी। ठीक है, तो हमने क्या कहा, लेकिन क्या होने चाहिए, सेम स्पीशीज होने चाहिए, तभी जाके उनके बीच में पॉलिनेशन हो सकती है। ठीक है, बट सेम स्पीशीज होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम्पल है हमारे पास डेड पंप और पपाया। ठीक है, डेड पंप एंड पपाया इसकी एग्जांपल है। इतनी सी बात समझे, इतनी सी बात समझे। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में ऑटोगेमी किस तरीके से होती है, जिटनोगेमी किस तरीके से होती है, जीनोगेमी किस तरीके से होती है।
ठीक है बच्चा, ठीक है जी। देखो अब हम बात करते हैं कि मान लो हमें ऑटोगेमी करवानी है। ऑटोगेमी के लिए हमें क्या होना चाहिए? सेम प्लांट होना चाहिए, सेम फ्लावर होना चाहिए, मतलब बाइसेक्चुअल फ्लावर, बाइसेक्चुअल प्लांट होना चाहिए। देखो ये हमारे पास प्लांट है, मान लो इसके ऊपर बच्चा जो फूल है, इसके ऊपर जो फूल है इस साइड क्या आ जाएगा? स्टेमन, और इस साइड पेटल्स, ये हमारे पास सेपल्स। ठीक है, मान लो ये हमारे पास ऑटोगेमी अगर करनी है आपने, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? सेपल, पेटल, स्टेमन और दिस कार्पल। और यहां से जो क्या कंडीशन है, यहां से यहां पर पॉलिनेशन गिर रहा है, मतलब सेम प्लांट है और यहां पर सेम फ्लावर है। सेम प्लांट सेम फ्लावर, इसी को हम बोलते हैं ऑटोगेमी। ठीक है, सेम प्लांट सेम फ्लावर, सेम प्लांट सेम फ्लावर, इसी को हम बोलते हैं ऑटोगेमी बच्चा। अब हम बात करते हैं जिटनोगेमी एक्चुअल में क्या होता है। जिटनोगेमी, जिटनोगेमी में क्या होता है कि हमारे पास ये मान लो हमारे पास प्लांट है, ये हमारे पास सेपल्स आ गए, इन्हें हम पेटल्स कहते हैं, और ये हमारे पास स्टेमन्स आ गए, और इन्हें हम क्या कहते हैं? कार्पल्स। ठीक है, ये फ्लावर बना। दूसरा फ्लावर मान लो यहां पर है, मान लो ये हमारे पास सेपल्स है, ये हमारे पास पेटल्स हैं, ये हमारे पास स्टेमन्स हैं, और ये हमारे पास फाइनली कार्पल है। ठीक है, अब यहां पर क्या बच्चा है? प्लांट सेम है, प्लांट सेम है, लेकिन जो फ्लावर है वो डिफरेंट है, डिफरेंट है। मतलब यहां से पॉलन उठ के जाएगा और इस स्टिग्मा पर क्या करेगा? बूस्ट करेगा, और इसको हम क्या कहेंगे? जिटनोगेमी। मतलब हम ये कह सकते हैं सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, दैट इज जिटनोगेमी। ठीक है, इतनी सी बात समझे। अब हम बात करते हैं जीनोगेमी। जीनोगेमी, जीनोगेमी एक्चुअल में क्या होता है? अब जीनोगेमी में हमारे पास मान लो ये प्लांट हमारे पास है, ठीक है, ये सेपल्स हो गए, ये पेटल्स हो गए, ये स्टेमन्स आ गए, और ये हमारे पास कार्पल है। एक फ्लावर ये बन गया और एक प्लांट ये बन गया, और दूसरा प्लांट हम बनाते हैं पेटल्स, स्टेमन्स, और ये हमारे पास क्या है? कार्पल। अब यहां पर क्या है बच्चा? दिख रहा है आपको? डिफरेंट प्लांट है, ये भी डिफरेंट प्लांट है, ये भी डिफरेंट प्लांट है। अब यहां से जो पॉलिनेशन, मतलब इनके बीच की जो पॉलिनेशन होगी, एंथर यहां से निकला पॉलन और यहां पर बूस्ट किया, और इस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं जीनोगेमी। और जीनोगेमी में क्या होता है? डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, बट सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज होने चाहिए, तब जाके जीनोगेमी होती है। तो ये बात आपके माइंड में एकदम क्लियर हुई या नहीं हुई? हुई? ठीक। अब हम बात करते हैं कि पॉलिनेशन में क्या क्या कंडीशन दी जाती है। ऑटोगेमी के लिए क्या कंडीशन दी जाती है, जिटनोगेमी के लिए क्या कंडीशन दी जाती है, जीनोगेमी के लिए। ठीक है बच्चा? ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडीशंस। अब पॉलिनेशन में क्या क्या कंडीशन दी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोगेमी की।
ऑटोगेमी के लिए क्या कंडीशन दी जाती है? सबसे पहले ऑटोगेमी की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोगेमी के लिए सबसे पहले कम से कम बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। पहली कंडीशन, एट लीस्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ऑटोगेमी में एक्चुअल में क्या होता है, दूसरी कंडीशन ये है कि एंथर की मैच्योरिटी, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब यह है कि एंथर यहां से मैच्योर हुआ और स्टिग्मा पर गिर गया। एंथर यहां से मैच्योर हुआ, पॉलन बना और स्टिग्मा पे गिर गया, तो इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज। ठीक है। तीसरी कंडीशन हमारे पास है कि ऑटोगेमी में पॉलिनेटर की रिक्वायर्ड नहीं होती है। और चौथी कंडीशन यह है कि ऑटोगेमी में पॉसिबल होते हैं क्लोज फ्लावर एंड ओपन फ्लावर, बोथ पॉसिबल। दोनों पॉसिबल होते हैं, क्लोज फ्लावर और ओपन फ्लावर ओपन ऑटोगेमी में। अब पांचवा पॉइंट हमारे पास आता है कि ऑटोगेमी में वेरिएशन तो आते हैं बट रियल केस इज लेस एज कंपेयर टू जीनोगेमी। अगर जीनोगेमी से कंपेयर किया जाए तो ऑटोगेमी में बहुत कम वेरिएशन आते हैं। इतनी सी बात समझे। अब बात करते हैं जिक्नोगेमी को क्या कंडीशन दी जाती है। जिक्नोगेमी के लिए कंडीशन है, पहली कंडीशन, अब कम से कम जिक्नोगेमी के लिए बाइसेक्सुअल प्लांट होना चाहिए। बाइसेक्सुअल प्लांट होना चाहिए और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि पॉलिनेटर की रिक्वायर्ड होती है। पॉलिनेटर की रिक्वायर्ड होती है और साथ साथ में जिक्नोगेमी फंक्शनली जीनोगेमी की तरह है बट जेनेटिकली देखा जाए ऑटोगेमी की तरह है। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं जीनोगेमी की। देखो बच्चा, अगर जीनोगेमी की अगर हम बात करें, जीनोगेमी के लिए कम से कम यूनिसेक्सुअल प्लांट होना चाहिए और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। ठीक है। पहली कंडीशन है यूनिसेक्सुअल प्लांट एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना बहुत लाजमी है। दूसरी कंडीशन आती है कि पॉलिनेटर की रिक्वायर्ड होती है और तीसरी कंडीशन यह है कि मैक्सिमम वेरिएशंस आते हैं। ठीक है। जीनोगेमी में मैक्सिमम वेरिएशंस आते हैं, तो यह बात आपके माइंड में एकदम सेट होनी चाहिए। इतनी सी बात आप समझे। मतलब अभी तक जितनी भी हमने स्टडी की वो एक टाइप के फ्लावर की स्टडी की, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर की स्टडी की। एक टाइप का फ्लावर और होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोज फ्लावर और ओपन फ्लावर। ठीक है। देखो, क्लोज फ्लावर और ओपन फ्लावर, ओपन फ्लावर। अब क्लोज फ्लावर एंड ओपन फ्लावर में एक्चुअल में क्या होता है? क्लोज फ्लावर के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी, और ओपन फ्लावर के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी में एक्चुअल होता क्या है? चेस्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी में एक्चुअल में होता क्या है? क्लोज फ्लावर है। अब क्लोज फ्लावर में बच्चा क्रॉसिंग ओवर तो हो नहीं सकती है।
अब बाहर से पॉलन तो आ नहीं सकता है, तो यहां पर क्या होता है, ऑटोगेमी पॉसिबल होती है, ऑटोगेमी पॉसिबल होती है, ओनली सिर्फ ऑटोगेमी पॉसिबल होती है। और साथ साथ में बाइसेक्चुअल फ्लावर होना चाहिए, ठीक है, एज ए बाइसेक्चुअल फ्लावर, ठीक है। तब जाकर क्लिस्टोगेमी में कंडीशन हो सकती है, ऑटोगेमी होना चाहिए क्लिस्टोगेमिस में सिर्फ, और कम से कम बाइसेक्चुअल फ्लावर तो होना ही चाहिए। ये कंडीशन आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन ये यहां पर है कि यहां पर बच्चा पॉलिनेटर की कोई नीड नहीं होती है, नॉट रिक्वायर्ड पॉलिनेटर। पॉलिनेटर की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है, और जो सीड की सेटिंग होती है, ठीक है, जो सीड की सेटिंग होती है वो कैसी होती है, श्योर होती है, एकदम सेट होती है। अश्योर होती है। एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो अंडरग्राउंड जो फ्लावर होते हैं ना, अंडरग्राउंड फ्लावर जो होते हैं, जैसे कॉमलिना हो गया, ऑक्जेलिस हो गया, इस तरीके के फ्लावर जो होते हैं, इनमें क्या होती है, क्लिस्टोगेमी, इन्हें हम कहते हैं क्लोज फ्लावर, ठीक है। अब चेस्मोगेमी में एक्चुअल में क्या होता है, इसमें ऑटोगेमी भी पॉसिबल है, जिटनोगेमी भी पॉसिबल है, साथ साथ में जीनोगेमी भी पॉसिबल है। अब इसमें पॉलिनेटर की तो रिक्वायर्ड होगी, पॉलिनेटर की रिक्वायर्ड इसमें 100% होगी, क्योंकि इसमें जिटनोगेमी एंड ऑटोगेमी, जीनोगेमी हो रही है, ठीक है, तो इसमें पॉलिनेटर की रिक्वायर्ड होगी। मतलब अगर हम चेस्मोगेमिस की बात करें तो यहां पर बोथ चेस्मोगेमिस भी पॉसिबल है और क्लिस्टोगेमिस भी पॉसिबल है, क्लिस्टो एंड चेस्मोगेमी पॉसिबल, इसमें दोनों चीजें पॉसिबल है, क्लिस्टोगेमिस भी और चेस्मोगेमिस भी, ठीक है। इतनी सी बात समझे मेरी या नहीं? हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने फ्लावर के बारे में स्टडी की, कौन कौन से फ्लावर होते हैं, कुछ क्लोज फ्लावर होते हैं, कुछ ओपन फ्लावर होते हैं, कुछ बाइसेक्टुअल होते हैं, कुछ यूनिसेक्टुअल होते हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में देखा। अब हम देखते हैं बच्चा कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या हैं। अब फ्लावर के बारे में तो हमने देखा, अब हम स्टडी करते हैं कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन हैं जो पॉलिनेट करेंगे। अब मेल जो ऑर्गन है उसके पास ऐसी कोई मोटिलिटी नहीं है ना जो खुद चल के जाएगा, है ना। अब उसको कोई लेके जाएगा तो तभी वो पॉलिनेट कर सकता है। कई जगहों पर फेलियर भी आते हैं, मेल को किसी दूसरी जगह पर बैठ गया और वहां से भी क्या पड़ जाएंगे, तो मेरे स्टिग्मा पे क्यों बैठा, साइस्ट वो कहेगी क्या, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेगा, है ना, जो फीमेल ऑर्गन है वो कहेगा तुम बिना पूछने के किसी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और मेरा स्टिग्मा पे क्या कर रहा है, और मेल को ये सारा देखना पड़ता है, ठीक है, बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है मेल को यार, ठीक है, चाहे आप प्लांट्स लाइफ में देखें चाहे आप ह्यूमन लाइफ में देखें, बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है। अब भटकते भटकते भी वो जा रहा है, फिर आगे डांट भी खाएगा और फिर कुछ नहीं बनेगा, वहीं पर मर मुक जाएगा उधर। देखो ये लाइफ है मर्द की, है, देखो ये लाइफ है मेल की, ध्यान रखना इन बातों। हाँ ठीक है, ज्यादा हो गया। देखो अब हम बात करते हैं कि पॉलिनेटिंग एजेंट एक्चुअल में क्या है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो कि पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है। अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स हमारे पास आते हैं, कुछ एबायोटिक होते हैं, कुछ बायोटिक होते हैं, ठीक है, कुछ एबायोटिक होते हैं, कुछ बायोटिक होते हैं, ठीक है। अब एबायोटिक में क्या आता है और बायोटिक एजेंट्स में क्या आता है, थोड़ा सा माइंड में रखो कि बायोटिक एजेंट की अगर हम बात करें या एबायोटिक बात की, सबसे हम बात करते हैं पहले एबायोटिक एजेंट। विंड सबसे
अब बायोटिक की अगर हम बात करते हैं, सबसे मेन जो माना जाता है, विंड जो है सबसे सुपर पॉलिनेटिंग एजेंट है, ठीक है। दूसरा आता है वाटर। वाटर भी एक पॉलिनेटिंग एजेंट है, लेकिन इससे बहुत रेयर केसेस है जो पॉलिनेट करते हैं, ठीक है। हाँ, बड़े कम केसेस इसमें। अब वाटर को हम बच्चा हाइड्रोफिली कहते हैं, और विंड को हम अनीमोफिली कहते हैं। अब हाइड्रोफिली और एनीमोफिली में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से पॉलिनेट करते हैं, ठीक है। ये आगे डिटेल में समझते हैं। अब बात करते हैं हम बायोटिक एजेंट की। बायोटिक एजेंट में सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनिमल्स आते हैं। अगर हम बात करें इंसेक्ट्स आते हैं। अगर हम बात करें आर्म्स आते हैं, इंसेक्ट में आ गया। अगर हम बात करें बेट हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें बर्ड्स हो गए, ठीक है, स्नेल्स हो गए, तो ये हमारे पास बायोटिक एजेंट्स है जो क्या करते हैं, पॉलिनेट करते हैं, ठीक है। इन्हें हम पॉलिनेटर कहते हैं। बेट को बच्चा क्रिप्टोफिली कहते हैं, और बर्ड्स को बता आर्निथोफिली कहते हैं। क्रिप्टोफिली एंड आर्निथोफिली, ठीक है, इनके पुराने नाम है, ठीक है। हाँ, ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अगर इतनी सी बात आपके माइंड में क्लियर हुई बच्चा, तो इसके आगे का डिस्कशन करें, इसके आगे का डिस्कशन करें, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि बायोटिक ज्यादा पॉलिनेशन करता है या बायोटिक ज्यादा पॉलिनेशन करता है। देखो बच्चा, देखो, बायोटिक एज कंपेयर टू एबायोटिक। अब बायोटिक ज्यादा पॉलिनेशन करता है एबायोटिक के कंपैरिजन में। मेरी बात समझे, बायोटिक ज्यादा पॉलिनेशन करता है अगर एबायोटिक से कंपेयर किया जाए तो। इतने से बात समझे। अब अमंग एबायोटिक में ज्यादा पॉलिनेशन कौन करता है, ऐसी कौन सा ऐसा एजेंट है जो ज्यादा पॉलिनेशन करता है अमंग बायोटिक अबायोटिक में, ठीक है। अमंग एबायोटिक में हमारे पास मेनली आता है विंड। विंड जो है वो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करती है, सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करती है, ठीक है। बायोटिक में, बायोटिक की अगर मैं बात करूं, अमंग बायोटिक अगर देखा जाए तो मेनली बच्चा बी आता है, हनी बी मैक्सिमम पॉलिनेशन करती है, मैक्सिमम पॉलिनेशन, ठीक है। फिर आता है बटरफ्लाई हो गया, ठीक है, फिर वो अदर में आते हैं। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। इतनी सी बात समझे, आगे का डिस्कशन करें। अब हम बात करते हैं कि विंड पॉलिनेशन में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, ठीक। देखो, विंड पॉलिनेशन के लिए एक्चुअल में क्या होना चाहिए। विंड पॉलिनेशन, अब विंड पॉलिनेशन के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। अब विंड पॉलिनेशन के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ध्यान रखो। फीचर पहला हमारे पास होना चाहिए लाइट पॉलन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आती है कि स्मॉल पॉलन होना चाहिए। तीसरी हमारे पास आती है नॉन स्टिकी होना चाहिए, ठीक है। ये दो तीन कंडीशनें जो विंड पॉलिनेशन के लिए होनी चाहिए, ठीक है। विंड पॉलिनेशन से एक क्वेश्चन अराइज होता है बच्चा, मान लो ये हमारे पास आवरी है और ये हमारे पास आवरी है। आवरी के अंदर सिंगल अव्यूर प्रेजेंट होगा, आवरी के अंदर सिंगल अव्यूर प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं मोनो ओव्यूलर आवरी, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है, मोनो ओव्यूलर आवरी, सिंगल अव्यूर होता है विंड पॉलिनेशन का फीचर है एक, ठीक है, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास मेज। मेज हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है। देखो बच्चा, मान लो ये हमारे पास
मेज है, मैंने फूल बना दिया। देखो बच्चा, मान लो ये हमारे पास मेज का दरख्त है, ठीक है, और मेज के लिए जो मेज में बच्चा जो बाहर के लिए टासल निकले होते हैं ना, ये धागे जैसे निकले होते हैं ना, मेज में देखा होगा आपने कि बाहर के लिए जो धागे निकले होते हैं ना, उन्हें हम टासल्स कहते हैं, ठीक है। ये मेज है, ये जो बाहर के लिए धागे इनको हम टासल्स कहते हैं, और ये जो टासल्स हैं वो क्या करते हैं, पॉलन को ट्रैप करते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा और स्टाइल। स्टिग्मा और स्टाइल, इन्हीं को हम स्टिग्मा और स्टाइल कहते हैं, ठीक है। और साथ साथ में हमारे पास ये क्या करते हैं, पॉलन को ट्रैप करते हैं, पॉलन को ट्रैप करते हैं। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। विंड पॉलिनेशन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि लाइट पॉलन होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए और छोटा पॉलन होना चाहिए, ठीक है। ये फीचर है विंड पॉलिनेशन का। अब हम बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन की, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन, देखो बच्चा, वाटर पॉलिनेशन में एक्चुअल क्या होता है कि 5 ग्रुप है हमारे पास। देखो, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, पेरिडोफाइट हो गया। ये किससे पॉलिनेशन करते हैं, ये पॉलिनेशन करते हैं वाटर से। पॉलिनेशन किससे करते हैं, वाटर से, ठीक है। आप ध्यान रखो कि हमारे पास एल्गी, ब्रायोफाइट, पेडोफाइट पॉलिनेशन वाटर से करते हैं। अब एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें, एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म मेनली विंड और इंसेक्ट से पॉलिनेशन करता है, लेकिन एंजियोस्पर्म के 30 जीनस ऐसे हैं मोनोकोट के जो क्या शो करते हैं, वाटर पॉलिनेशन शो करते हैं, ठीक है। बट एंजियोस्पर्म के 30 जीनस, 30 जनरा है मोनोकोट के जो क्या करते हैं, शो वाटर पॉलिनेशन। ये वाटर पॉलिनेशन शो करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर हुई, ठीक है। एंजियोस्पर्म में मेनली विंड और इंसेक्ट करते हैं वाटर पॉलिनेशन, लेकिन 30 जीनस ऐसे हैं मोनोकोट के जो क्या करते हैं, वाटर पॉलिनेशन शो करते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट की। एक्वेटिक प्लांट, अब एक्वेटिक प्लांट में एक्चुअल में क्या होता है कि एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। अब एंजियोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं, अब हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि हमारे पास एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो यहां से एक कंडीशन बनती है, एक कंडीशन बनती है कि प्लांट एक्वेटिक्स है। प्लांट क्या है बच्चा, एक्वेटिक है, लेकिन पॉलिनेशन वो वाटर से नहीं कर रहे हैं। प्लांट एक्वेटिक है लेकिन पॉलिनेशन वो वाटर से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिनेशन डज नॉट वाटर, किससे कर रहे हैं, बाई विंड और इंसेक्ट। उन्हें कौन पॉलिनेट कर रहा है, विंड और इंसेक्ट उन्हें पॉलिनेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से बच्चा कि हमारे पास कोई प्लांट है, प्लांट में हमारे पास फ्लावर जब डेवलप होगा तो क्या आ जाता है, पानी से सरफेस पे आ जाता है, मतलब पानी से निकल के वो ऊपर आ जाता है। एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल है हमारे पास वाटर लिली हो गया, वाटर लिली हो गया, वाटर हाइसेंथ हो गया, और कॉर्निया। वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली इसके एग्जांपल है, ठीक है। हाँ, समझ आ रही है, समझ आ रही है। देखो, अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है, प्लांट एक्वेटिक है, पॉलिनेशन वाटर से कर रहे हैं, पॉलिनेशन वाटर से कर रहे हैं। यहां से दो कंडीशन आती है बच्चा,
एक कंडीशन तो ये है कि हमारे पास या तो सरफेस पे होगी पॉलिनेशन, ठीक है, या तो सरफेस पे होगी पॉलिनेशन, ऑन सरफेस पॉलिनेशन होगी, पॉलिनेशन होगी। एग्जांपल है हमारे पास वेलेस्नेरिया, हाइड्रिला जिसे हम कहते हैं, वेलेस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। हमारे पास क्या होता है, मान लो ये हमारे पास सरफेस है और ये हमारे पास मेल फ्लावर है। अब मेल फ्लावर बच्चा सरफेस पे आ जाता है और जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर एक लॉन्ग स्टॉक से सरफेस पे आता है। अब यहां से मेल फ्लावर क्या करेगा, पॉलन को फ्लोट करेगा फीमेल फ्लावर के अंदर, ठीक है, किस तरीके से करेगा भाई, पैसिव, इस यहां पर क्या होगी, पैसिव मूवमेंट होगी। देखो बहते बहते ये क्या करेगा, ये अपना पॉलन को गिरा देगा पानी के ऊपर, है ना, सरफेस पे अपने पॉलन को गिरा देगा। आगे क्या है, हमारे पास कोई फीमेल है, उसने अपनी स्टॉक को मतलब सरफेस पे लाया है, तो पॉलन किसी भी तरीके से बहते बहते उस फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाएगा और वहां पर गिर जाएगा उसके ऊपर, तो इस तरीके से पॉलिनेशन भी होती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि अंडरग्राउंड या अंडर वाटर पॉलिनेशन हो रही है। यहां पर आता है सी ग्रास हो गया, सी ग्रास, ठीक है, जिसको हम जोस्टेरा कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंडर वाटर जो पॉलिनेशन होती है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो पॉलन होता है उसकी शेप कैसी होती है, रिबन शेप होती है, रिबन शेप पॉलन की, रिबन शेप होती है पॉलन की। और साथ साथ में मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर क्या करते हैं, सेम लेवल पर फ्लोट करेंगे। और यहां पर क्या होता है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, इसके जो पॉलन होगा उसके बाहर से म्यूसिलेज की कवरिंग होगी, म्यूसिलेज की कवरिंग होगी इसके बाहर से। म्यूसिलेज की कवरिंग इसीलिए होती है ताकि पॉलन बच्चा नीचे ना डूब जाए, ठीक है, पानी में नीचे ना डूब जाए। म्यूसिलेज की कवरिंग बच्चा इसको बहते बहते चलाती है, ठीक है। इतनी सी बात समझे, इतनी सी बात समझे, अगर इतनी सी बात समझे तो इसके आगे का डिस्कशन करें, ठीक है। देखो अब बात करते हैं हम बायोटिक एजेंट्स क्या क्या है, ठीक है। बायोटिक एजेंट की हम बात करेंगे, बायोटिक एजेंट्स की बात करेंगे। देखो बच्चा, बायोटिक एजेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हम इंसेक्ट की अगर बात करें, एजेंट्स। अब बायोटिक एजेंट्स क्या क्या होते हैं ध्यान रखो, हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, इंसेक्ट के लिए, इंसेक्ट किस तरीके से पॉलिनेशन करते हैं, सबसे पहले हमारे पास कलर होना चाहिए, ठीक है। अब कलर होगा तो इंसेक्ट पॉलिनेशन कर सकते हैं। दूसरा है कि ऑर्डर होनी चाहिए, ऑर्डर होगी तो इंसेक्ट पॉलिनेशन कर सकते हैं। अब साथ साथ में स्टिकी पॉलन होगा, स्टिकी पॉलन होना चाहिए और साथ साथ में नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये इंसेक्ट के फीचर्स है। अगर बच्चा फ्लावर स्मॉल होता है, फ्लावर स्मॉल होता है तो किसमें होता है, क्लस्टर में होता है, क्लस्टर में होता है ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो आसानी से उसको देख सके, ठीक है, बात समझे। दूसरी कंडीशन है हमारे पास फाइल्स एंड बीटल्स। बच्चा पॉलिनेट करते हैं फॉवल ऑर्डर पे, फॉवल ऑर्डर पर ये पॉलिनेट करते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है हमारे पास कि मैन इंसेक्ट कौन करता है पॉलिनेशन, मैन इंसेक्ट कौन है जो पॉलिनेशन करता है, तो बात आती है बी। बी बच्चा वो इंसेक्ट है जो मेन है पॉलिनेट करने वाला, ठीक है। अब अदर एजेंट कौन कौन से हैं, अदर एजेंट की अगर हम बात करें तो अदर एजेंट में हमारे पास आते हैं जिस तरीके से बटरफ्लाई हो गया, बटरफ्लाई हो गया, वास्प हो गया, ठीक है, आंट्स हो गया, तो ये किसमें आते हैं, अदर एजेंट्स में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेट और बट को कंपेयर करते हैं, बेट हो गया एंड बट हो गया, इसको हम कंपेयर करते हैं।
अब बेट में क्या होता है, लार्ज फ्लावर होता है, लार्ज साइज का फ्लावर होता है, ठीक है। अब बर्ड्स में भी क्या होता है, लार्ज साइज का फ्लावर होता है, लार्ज साइज का फ्लावर होता है। अब इसमें क्या होता है बच्चा, नेक्टर प्रेजेंट होता है, इसमें नेक्टर प्रेजेंट होता है, इसमें भी नेक्टर प्रेजेंट होता है। इसमें बच्चा बेट में डल कलर होता है, बेट में क्या होता है, डल कलर होता है, और बर्ड में बच्चा ब्राइट कलर होता है, ब्राइट कलर होता है, ठीक है। बेट में बच्चा ऑर्डर बच्चा क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ऑर्डर प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्मेल इसमें आती है, इससे स्मेल होती है इसके लिए, और बर्ड्स के लिए बच्चा ऑर्डर अब्सेंट होती है, ऑर्डर अब्सेंट होती है। तो ये हमारे पास कंडीशन है बेट और बर्ड्स के लिए। दूसरी कंडीशन अगर हम बात करें, अदर एजेंट्स हमारे पास आते हैं। अदर एजेंट्स हो गया हमारे पास, जिस तरीके से गार्डन लिजर्ड्स आता है, गिक्को लिजर्ड आता है, ठीक है, गार्डन लिजर्ड हो गया, गिक्को लिजर्ड हो गया, लम्यूर हो गया, तो ये किसमें आते हैं, अदर एजेंट्स में आते हैं। कुछ पॉलिनेटर ऐसे होते हैं बच्चे जो दूर से पॉलन खा लेते हैं लेकिन वो पॉलिनेशन नहीं करते, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं सन बियर्ड्स हो गया, हनी बियर्ड्स हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि दूर से पॉलन खा लेंगे लेकिन पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे, इन्हें हम कहते हैं नेक्टर रोबर, नेक्टर रोबर्स के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं, ठीक है बच्चे। इतनी सी बात समझे, इतनी सी बात समझे। देखो आगे का डिस्कशन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि पॉलिनेशन के लिए प्लांट क्या क्या रिवॉर्ड्स देते हैं ताकि पॉलिनेटर जो है वो कंटिन्यू आता रहे, जिन्हें हम कहते हैं बच्चा पॉलिनेशन कुछ रिवॉर्ड्स देता है। अब क्या क्या रिवॉर्ड्स है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। प्लांट क्या रिवॉर्ड देते हैं पॉलिनेटर को, ताकि जो पॉलिनेटर है वो कंटिन्यू विजिट करता रहे, ठीक है। कंटिन्यू विजिट पॉलिनेटर, ठीक है। प्लांट कुछ रिवॉर्ड्स देता है, प्लांट क्या करता है, कुछ रिवॉर्ड्स देता है, सम रिवॉर्ड, ठीक है। क्या रिवॉर्ड देता है, सबसे पहले अगर हम बात करें नेक्टर क्या होता है, इडेबल होता है। तो पहली कंडीशन है हमारे पास इडेबल नेक्टर होगा। दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि कुछ प्लांट्स में पॉलन भी इडेबल होता है, ठीक है, कुछ प्लांट्स में इडेबल पॉलन होता है, सम प्लांट्स, ठीक है। तीसरी कंडीशन अगर देखें तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो क्या करते हैं, एग लेइंग के लिए जगह देते हैं, ठीक है, स्पेस फॉर एग लेइंग। अब एग लेइंग के लिए वो जगह देते हैं। एग्जांपल है हमारे पास अमार्थोफेलस। अब 6 फुट का हमारे पास एक फ्लावर होता है जो क्या करता है, एग लेइंग के लिए जगह देता है। दूसरी हमारे पास की अट्रैक्शन बिटवीन योका प्लांट एंड मोथ के बीच की इंटरेक्शन। योका प्लांट और मोथ के बीच की इंटरेक्शन का क्या मतलब है बच्चा, योका प्लांट क्या करता है, स्पेस देता है एग लेइंग करने के लिए। योका प्लांट क्या करता है, स्पेस देता है एग लेइंग करने के लिए। किसको, माउथ को, मोथ को एग लेइंग करने के लिए स्पेस देता है। और योका प्लांट पॉलिनेशन करता है, पॉलिनेशन भी करता है योका प्लांट, ठीक है। अब मोथ क्या करता है, अपनी एग लेइंग करने के साथ साथ अपनी ग्रोथ के लिए एक चूंच होती है, उस अपनी चूंच को क्या करता है, ओवरी के अंदर डाल देता है और वहां से क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है, मतलब उसके पॉलन को खाता है, ठीक है। जो मोथ है वो उसकी एक चूंच होती है, उस चूंच को क्या करता है, ओवरी में डालता है और वहां से पॉलन खाता है, ठीक है। और साथ साथ में हमारे पास योगा प्लांट पॉलिनेशन भी कर रहा है। अब ओवरी में फ्रूट डेवलप होने से पहले जो मोथ है वो अपनी चूंच को बाहर निकाल देता है, उस अपना जो लार्वा होता है वो अपने लार्वा को बाहर निकाल देता है। मतलब
फ्रूट डेवलप होने से पहले क्या करता है, लार्वा का मोड बाहर निकाल देता है वो, ठीक है, अपने लार्वा को ये क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इतनी बात समझे आप, इतनी बात समझे आप, ठीक है। अब रिवॉर्ड्स देता है, सम पॉलिनेटर को कुछ रिवॉर्ड्स देता है, कुछ इस तरीके से रिवॉर्ड्स होते हैं ताकि पॉलिनेटर कंटिन्यू विजिट करता रहे, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हुई, आगे बढ़े। तो अब बात करते हैं हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। देखो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की अगर मैं बात करता हूं तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बच्चा वो होते हैं जो क्या करते हैं कि ऑटोगेमी को अवॉइड करते हैं। वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम ऑटोगेमी को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑटोगेमी हम जानते हैं कि मैक्सिमम प्लांट में ऑटोगेमी होती है, ठीक है। अब मैक्सिमम प्लांट में ऑटोगेमी होगी तो ऑटोगेमी की वजह से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। अब होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से हार्मफुल ट्रेड एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। और हार्मफुल ट्रेड जब एक्सप्रेस करेगा तो कुछ नुकसान होंगे, है ना, कुछ नुकसान होंगे। और उस ऑटोगेमी को अवॉइड करने के लिए जो मैकेनिज्म है उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। वो कौन कौन से मेथड है जिसकी वजह से हम ऑटोगेमी को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहला हमारे पास क्या होता है कि मैक्सिमम प्लांट में बाइसेक्चुअल फ्लावर होता है, बाइसेक्चुअल फ्लावर होता है। जब बाइसेक्चुअल फ्लावर होगा तो ऑटोगेमी पॉसिबल है उसमें। अब ऑटोगेमी पॉसिबल होगी उसमें, हम जानते हैं। अब ऑटोगेमी होगी तो ऑटोगेमी की वजह से हार्मफुल ट्रेड एक्सप्रेस होगा, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी मतलब होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास हार्मफुल ट्रेड एक्सप्रेस करेगा, जब बच्चा हार्मफुल ट्रेड एक्सप्रेस करेगा तो उसकी वजह से कुछ नुकसान होंगे और ऑटोगेमी को अवॉइड करने के लिए कुछ मैकेनिज्म अपनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ऑटोगेमी ना हो जाए। देखो अवॉइड ऑटोगेमी, कुछ मैकेनिज्म अपनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ऑटोगेमी ना हो सके। सबसे पहले ऑटोगेमी के लिए क्या मतलब, ऑटोगेमी को अवॉइड करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारे पास कंडीशन ये है, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि डिफरेंट टाइम पर मैच्योरिटी अगर होगी, स्टिग्मा और एंथर की ये कंडीशन के डिफरेंट टाइम पर मतलब स्टिग्मा अलग टाइम पर मैच्योर हो रहा है और साथ साथ में जो एंथर वो अलग टाइम पर मैच्योर हो रहा है, तो इसकी कंडीशन ये कंडीशन हो सकती है कि ऑटोगेमी नहीं हो सकती उसमें। दूसरी कंडीशन है कि फ्लावर की जो पोजीशन है, फ्लावर की पोजीशन डिफरेंट होगी। अगर फ्लावर की पोजीशन डिफरेंट होगी, मान लो बच्चा हमारे पास ये फ्लावर है, ये हमारे पास फीमेल पार्ट है और ये हमारे पास यहां जैसे मेल पार्ट है, दूर जैसे मेल पार्ट, तो इसकी वजह से भी हमारे पास ऑटोगेमी नहीं होगी। तीसरी कंडीशन हमारे पास है कि हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा जिसको हम डायोशियस कहते हैं, एग्जांपल है हमारे पास केस्टर हो गया और मेज हो गया, ये एग्जांपल इसकी है, ठीक है। केस्टर हो गया, मेज हो गया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अब ये तो बच्चा ऑटोगेमी को अवॉइड कर रही है, ऑटोगेमी तो अवॉइड कर रही है ये कंडीशन, लेकिन यहां पर जिक्नोगेमी पॉसिबल, यहां पर क्या है, जिक्नोगेमी पॉसिबल है। इसी तरीके से हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, एग्जांपल है हमारे पास डेड पंप। तो पाया इसमें क्या होता है कि
ये जिक्नोगैमी को भी क्या अवॉइड करती है, ऑटोगैमी को अवॉइड करती है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन को अवॉइड करती है, ऑटो और जिक्नो को अवॉइड करती है, और जीनो इसमें कंडीशन होती है। और जीनो में कोई भी ऐसी मतलब नुकसान नहीं होते हैं, क्योंकि वो दूर दूर होते हैं, फ्लावर की पोजीशन दूर दूर होती है, प्लांट की पोजीशन दूर दूर होती है, और एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचना है उनको। ठीक है, तो वो पॉलिनेशन एक अच्छा प्रोसेस है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अगली कंडीशन क्या हो सकती है। अगली कंडीशन क्या हो सकती है बच्चा, कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि कुछ एंथर्स पर क्या किया जाता है, ठीक है, जो पॉलन होता है वो क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, रिजेक्ट किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, जेनेटिक मैकेनिज्म है। अब ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, मतलब जीन्स में कुछ ना कुछ चेंजिंग हुई है। ठीक है, तो इसमें ना ही ऑटोगेमी पॉसिबल है, नॉट एलो, ऑटो एंड जिक्नो। ऑटोगेमी को भी नहीं है एलो करने देती है, और जिक्नोगेमी को भी नहीं है एलो करने देती है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, ये बात आपके माइंड में घुसी। ठीक है, आगे बढ़े। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है कि पॉलिनेशन हम अपने मर्जी से करवा सकते हैं। पॉलिनेशन हम अपने मर्जी से करवा सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लूं। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि पॉलिनेशन हम अपनी मर्जी से करवा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। आर्टिफिशियल, अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में एक्चुअल में क्या होता है, देखो इसमें दो कंडीशन होती है बच्चा, कि अगर आपको अपनी मर्जी से पॉलिनेशन करवानी है तो इसमें दो कंडीशन होती है। एक होती है बैगिंग। अब बैगिंग में क्या होता है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से पहले, पॉलिनेशन से पहले या बाद में या आफ्टर क्या किया जाता है, स्टिग्मा को कवर किया जाता है। स्टिग्मा को कवर करना है। ठीक है, पॉलिनेशन से पहले या बाद में स्टिग्मा को कवर कर लो, उसको हम बोलते हैं बैगिंग। दूसरी कंडीशन है कि एमस्कुलेशन। अब एमस्कुलेशन में क्या होता है कि जो मेल पार्ट होता है फ्लावर में, उसको रिमूव किया जाता है। देखो अब वो इसमें क्या उस कंडीशन के लिए होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर है, ठीक है, ये हमारे पास अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, जो मेल पार्ट है उसको हम एंथर को रिमूव कर लेंगे। यहां से क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, एंथर को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एमस्कुलेशन। अब बैगिंग हमारे पास बच्चा, बैगिंग बच्चा कब होती है, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो। ठीक है, ठीक है, बैगिंग कब होती है, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो। और एमस्कुलेशन कब होती है, यूनिसेक्सुअल भी होगा तब भी बैगिंग हो सकती है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होगा तब भी बैगिंग पॉसिबल है। एमस्कुलेशन बच्चा जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो तभी क्या हो सकती है, एमस्कुलेशन होना चाहिए। एमस्कुलेशन तब होगी जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो एमस्कुलेशन पॉसिबल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एमस्कुलेशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
क्योंकि हमारे पास उसमें एक ही पार्ट होगा, या तो फीमेल का पार्ट होगा या तो मेल का पार्ट होगा, उसमें पॉसिबल नहीं है एमस्कुलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास है आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, और बहुत खतरनाक वाला प्रोसेस है ये। ठीक है, अपनी मर्जी से आप पॉलिनेशन करवा सकते हो। ठीक है, जब नहीं तब। ठीक है, या तो स्टिग्मा को कवर कर लो, ठीक है, या तो एंथर को रिमूव कर लो। तो इस तरीके की पॉलिनेशन को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक हो सकता है, ठीक है, जिसका नाम है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक्चुअल में क्या होता है, प्रोसेस है बच्चा। मतलब देखो, अब बच्चा पोलन एक बार निकल के गया, उस स्टिग्मा पर बैठा, और उसके आगे का जितना भी प्रोसेस है, जितने भी इवेंट्स होंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। देखो, ऑल इवेंट्स टिल पोलन कहां पर गया? स्टिग्मा पर। वहां से आगे के जितने भी प्रोसेस हो गए अव्यूल तक पहुंचने के, ठीक है, उस सारे प्रोसेस को हम बोलेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, वो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में आते हैं। ठीक है बच्चा, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इस पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में कंडीशन दो हो सकती है। अगर पोलन स्टिग्मा पे गया, पोलन अगर स्टिग्मा पर है, तो यहां से दो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, या तो पोलन एक्सेप्ट होगा या तो पोलन रिजेक्ट होगा। देखो बच्चा, अगर पोलन रिजेक्ट होगा तो उसमें कंडीशन है कि सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी होगी। सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी होगी, और साथ साथ में डिफरेंट स्पीशीज होंगे। डिफरेंट स्पीशीज होंगे, उसके बीच में क्या होगा? रिजेक्ट होगा पोलन। ठीक है, अब पोलन रिजेक्ट होगा, सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी होगी, या स्पीशीज सेम नहीं होंगे। रिजेक्ट होने की पहला कारण यह है, अगर पोलन एक्सेप्ट हो रहा है, अगर पोलन एक्सेप्ट हो रहा है तो उसके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, और साथ साथ में सेम स्पीशीज होने चाहिए, तब जाके पोलन को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तब जाके पोलन एक्सेप्ट होगा। तो ये कुछ चीजें जो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब यहां से आपसे कोई पूछे कि हमें बताओ कि यहां से हमें कोई ऐसा मिनरल बताओ कि जिसकी मदद से हम पोलन जर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक मिनरल है बोरॉन, जो बच्चा हेल्प करता है पोलन जर्मिनेशन में। यह हेल्प करता है पोलन जर्मिनेशन में। ठीक है, ये बात नहीं समझे? अब रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन होना और एक्सेप्ट करना स्टिग्मा और एंथर के बीच का कुछ केमिकल डायलॉग्स हैं। मतलब सम केमिकल डायलॉग्स हैं बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। ठीक है, कुछ केमिकल डायलॉग्स हैं किसके बीच में? एंथर और स्टिग्मा के बीच में कुछ केमिकल डायलॉग्स हैं। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास क्या है बच्चा? दूसरी कंडीशन है कि हम जानते हैं कि जो पोलन ट्यूब है वो कहां से बाहर आती है। पोलन ट्यूब कहां से बाहर आती है? कम आउट फ्रॉम जर्म पोर। पोलन ट्यूब जर्म पोर से बाहर आती है, तो हम ये जानते हैं। ठीक है, अब यहां से बच्चा दो तीन टर्म्स है जो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब दो तीन टर्म्स है जो आपके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए बच्चा, ध्यान से समझना। देखो, अगर 3 सेल स्टेज पर पॉलिनेशन हो रहा है, 3 सेल स्टेजेस पे पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास 3 सेल प्रेजेंट है। मतलब हमारे पास
3 सेल्स प्रेजेंट है। अब हमारे पास 3 सेल प्रेजेंट है, हम जान रहे हैं। इसमें कंडीशन क्या होगी, मान लो ये हमारे पास स्टिग्मा है। अब सबसे पहले जो पोलन ट्यूब होगी, पोलन ट्यूब एंटर हुई बच्चा, पोलन ट्यूब एंटर हुई, ठीक है, पोलन ट्यूब एंटर हुई। अब पोलन ट्यूब एंटर हुई तो प्रेजेंट स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा और पीछे क्या होंगे। 3 सेल्स यहां पर है ना, तो 3 सेल स्टेजेस पर हम यहां बात करें तो यहां पर क्या है, पोलन ट्यूब में हमारे पास 3 सेल है। ये जो आगे सेल है ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और पीछे बचा 2 मेल गैमीट प्रेजेंट है। पीछे क्या है, 2 मेल गैमीट प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब पोलन ट्यूब में स्टार्टिंग में वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और पीछे क्या होंगे, 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन बनती है कि अगर 2 सेल स्टेज पर पॉलिनेशन हो रहा है तो उस समय क्या होता है, देखो मान लो ये हमारे पास बच्चा स्टिग्मा है। अब हमारे पास यह स्टिग्मा है, पोलन ट्यूब एंटर हुई। स्टार्टिंग में क्या प्रेजेंट होगा और पीछे क्या होगा, 2 सेल स्टेजेस पर बच्चा पॉलिनेशन हो रही है। देखो हमारे पास प्रेजेंट स्टार्टिंग में होगा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और पीछे क्या है, एक जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब एक नॉर्मल पॉलिनेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए 3 सेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो जनरेटिव सेल है वो स्टिग्मा में आके डिवाइड करता है अपने आप को, 2 सेल बनाता है अपने आप को, ठीक है। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर हुई, ये बात आपके माइंड में क्लियर हुई। अगर 3 सेल स्टेजेस पर पॉलिनेशन हो रही है तो आगे स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, पीछे क्या होंगे, 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होंगे। दूसरी कंडीशन है 2 सेल स्टेजेस पर अगर पॉलिनेशन हो रही है तो उसमें हमारे पास वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा और बैक साइड क्या प्रेजेंट होगा, एक जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा कहां पर, स्टिग्मा में डिवाइड करेगा। और नॉर्मल पॉलिनेशन के लिए, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए 3 सेल स्टेज होना बहुत जरूरी है। तो ये कहां पर डिवाइड करता है अपने आप को, जनरेटिव सेल स्टिग्मा में आके डिवाइड करता है अपने आप को, ठीक है, ठीक है। इतनी सी बात समझे, हाँ इतनी सी बात समझे, हाँ बच्चा। अगर आप इतनी सी बात समझे तो इसके आगे का डिस्कशन करें, हाँ बोलो बच्चा। देखो ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ये पोलन ट्यूब है वो कहां पर ग्रो करती है, ग्रो पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ग्रो करती है स्टाइल में, ठीक है। पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो कहां पर होती है, स्टाइल में पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब 2 तरीके की स्टाइल होती है बच्चा, 2 तरीके की स्टाइल होती है। एक तो हमारे पास हो गया होलो स्टाइल, होलो स्टाइल, और दूसरा हो गया हमारे पास सॉलिड स्टाइल, सॉलिड स्टाइल। अब होलो स्टाइल जो है बच्चा, होलो स्टाइल मैक्सिमम प्लांट्स में होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। और जो यहां पर सॉलिड स्टाइल है वो एक तरीके का ट्रांसमिशन टिश्यू प्रोवाइड करती है, ठीक है, ट्रांसमिशन टिश्यू प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये बात आपके माइंड में क्लियर हुई। और इस तरीके की मूवमेंट को हम बोलते हैं कीमो अट्रैक्शन मूवमेंट, कीमो अट्रैक्शन मूवमेंट कहते हैं इस तरीके की मूवमेंट को। देखो कीमो अट्रैक्शन मूवमेंट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होती है। देखो बच्चा, स्टिग्मा मान लो किसी दूसरे फ्लावर का है और जो हमारे पास एंथर से जो पॉलन ग्रैन है वो किसी दूसरे फ्लावर का है,
अब स्टिग्मा उसको क्या इंटरेक्ट नहीं कर सकेगी, क्योंकि दूसरे फ्लावर का वो पॉलन है, तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर सेम फ्लावर का पॉलन आएगा स्टिग्मा पर तो उसको इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। उसको क्या करेगी, कुछ केमिकल रिलीज करेगी, कुछ फर्टिलाइजर रिलीज करेगी, और जो जब वो इंटरेक्शन होगी उनके बीच की, उसी को हम बोलते हैं कीमो अट्रैक्शन मूवमेंट, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं कीमो अट्रैक्शन मूवमेंट, ठीक है। मेरी बात समझे, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक टॉपिक है छोटा सा, जो मैं अगले पूरे क्लास में कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूं, ठीक है। अब पॉलन ट्यूब की एंट्री किस तरीके से होती है। एंट्री आप पॉलन ट्यूब की जब हम बात करते हैं बच्चा, तो मान लो ये हमारे पास स्टिग्मा है, पिस्टल है, ये स्टिग्मा है, पॉलन ट्यूब निकल के आई बच्चा। स्टार्टिंग में बच्चा क्या प्रेजेंट है, पीछे क्या प्रेजेंट है, आ गई पॉलन ट्यूब यहां पर आई, पॉलन ट्यूब यहां पर आई, और स्टार्टिंग में प्रेजेंट है इसके न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का, और पीछे दो मेल गैमेट प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये हमने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया है, ये एंटीपोडल्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, एग अपरेटस है, ये हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई है। अब यहां से पोलन ट्यूब अंदर आई, स्टाइल से गुजरते हुए सबसे पहले जब हमारे पास बच्चा आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हम देखेंगे, तो ये जो हमारे पास ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो माइक्रोबाइल एंड है वो ध्यान चले जाएगा, ठीक है, ऊपर चले जाएगा, ठीक है। हम फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में देखेंगे तो ये हमारे पास माइक्रोबाइल एंड है, ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो ध्यान से, अब पोलन ट्यूब आई, पोलन ट्यूब निकल के आई, स्टाइल में से आई, और यहां पर क्या होगा हमारे पास, यहां पर हमारे पास हो गए एंटीपोडल्स, यहां पर क्या होंगे बच्चा, एग अपरेटस हो जाएगा। ये उल्टा हुआ मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये हमारे पास एग अपरेटस होगा, ठीक है, और ये हमारे पास साइनर्जिड्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पोलन न्यूक्लियाई होंगे। अब यहां से पोलन ट्यूब आई और किसी एक टूटते टूटते किसी एक साइनर्जिड्स में आ गई, किसी एक साइनर्जिड्स में आ गई, जो इसका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो डीजनरेट कर जाएगा, और यहां से मेल गैमीट दोनों को रिलीज कर जाएगा किसी एक साइनर्जिड्स में, किसी एक साइनर्जिड्स में अपने मेल गैमीट को दोनों रिलीज कर लेगा। अब यहां से साइनर्जिड्स भी यहां पर डीजनरेट हो जाएगा, और यहां से जो दो मेल गैमीट हैं, यहां से जो एक मेल गैमीट है वो क्या करेगा, सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा, और दूसरा जो मेल गैमीट है वो एग सेल के साथ फ्यूज करेगा। मतलब सेंट्रल सेल के साथ जो फ्यूज करेगा वहां पर क्या होगी, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। और जो एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है वहां पर क्या होगी, संगामी, वहां पर क्या होगी, सिंगेमी, सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, क्या बोलते हैं उसको, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान रखना है कि अब हमारे पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आ गया है, ठीक है, मतलब ये फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। अब ये सारे डीजनरेट कर, एंटीपोडल डीजनरेट कर जाएंगे, जो पोलर न्यूक्लियाई ये डीजनरेट कर जाएंगे, जो साइनर्जिड्स है वो डीजनरेट कर जाएंगे, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जितना भी होगा उसमें हम कवर करेंगे। तो आज का बच्चा यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।